स्वागत है तुम्हारे चैनल पे। आज हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल सीमा में विस्तार में। हम लोग देख रहे हैं आगे का भाग देखेंगे सीमा में विस्तार में। देखते हैं प्रमुख द्वीप, कितने द्वीप हैं भारत में। तो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि भारत में या तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है या अरब सागर में स्थित। अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप और बंगाल खाड़ी में स्थित है वो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो कुल मिलाकर लगभग 258 द्वीप हैं। कहीं कहीं आपको 247 द्वीप भी मिलेंगे, 247 में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिक है, 233 है, जबकि लक्षद्वीप में 25 है, ये कहीं कहीं 43 मिलते हैं और ये 204 मिलते हैं। कुल नगरों की संख्या भारत में देखा जाए तो 3696 नगर है और सबसे अधिक नगरों की संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम नगरों की संख्या देखा जाए तो आपके मेघालय में है। मेघालय पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ सबसे कम नगर है। नगरीय जनसंख्या की बात करें, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और शहरी जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है अगर देखा जाए तो वो आपका सिक्किम में है। ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, जानते हैं मुंबई जैसा बड़ा शहर है तो यहाँ शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम में सबसे कम शहरी जनसंख्या। इस तरह से कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, जब 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी तो उस समय लगभग 31 करोड़ 50 लाख कार्यशील जनसंख्या हमारे देश में थी। कुल सड़क मार्गों की बात करें या रेल मार्गों की बात करें तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रही है। लगभग इस समय जो अगर देखा जाए तो जो पहले के आंकड़े हैं उसमें 18,43,000 था, तो इस समय लगभग 19 लाख से के आसपास है। ये सड़कों की जो लंबाई है वो लगभग 19 लाख के आसपास है। और रेल मार्ग की बात करें तो लगभग ये 65,000 किलोमीटर के आसपास इसमें 63,273 किलोमीटर। लेकिन अभी इधर विस्तार काफी हुआ है रेलवे का, रेल मार्ग का, सड़क मार्ग का, तो मुझे कहते हैं 19 लाख के आसपास है। 19 लाख और ये 65,000 किलोमीटर की बात हो रही है। आगे सड़क मार्ग की बात करें, सबसे लंबा सड़क मार्ग की बात करें तो NH7 जो बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक है, 2369 किलोमीटर। अब हम यहाँ देखिए मानसून की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए मानसून की जो वर्षा शुरुआत होती है भारत में एंट्री होती है केरल से होती है। 4 जून को सबसे पहले केरल में मानसून आता है। तो यहाँ पे मानसून के 2 प्रमुख शहर में सबसे ज्यादा मानसूनी वर्षा होती है, तिरुवनंतपुरम में और कोचीन में। तिरुवनंतपुरम और कोचीन में मानसून की सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे पहले वर्षा की हम बात करें तो आगे 5 सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्यों की हम बात करें। पांच सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्यों की हम बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए। तटीय सीमा का मतलब होता है समुद्र की सीमा से लगे हुए राज्य। इससे तो हम देखेंगे ध्यान से। तो सब इधर से शुरू करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा गुजरात है, फिर आपका पड़ता गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा आपका, कर्नाटक 1 2 3 4, केरल 5, तमिलनाडु आपका 6, आंध्र प्रदेश 7 और उड़ीसा आपका 8 और पश्चिम बंगाल 9। यानी तटीय राज्यों की हम बात करते हैं तो 9 ऐसे राज्य हमारे भारत के हैं जो समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। अब हम ये बात करते हैं कि समुद्र की सीमा से सबसे ज्यादा किस प्रदेश का लगता है। तो 2 प्रदेश और हमारे हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह। ये भी हमारी समुद्र सीमा से लगे हुए हैं। लेकिन तटीय सीमा की हम बात करेंगे तो 9 राज्य और द्वीप है 2 हमारे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। तो सबसे अधिक तटीय सीमा जो समुद्र से लगी है वो आता है आपका अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका, यूनियन टेरिटरी है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह एरिया का। दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे ज्यादा सीमा लगती है, फिर आपका गुजरात से लगता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश से लगता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लिखा है। फिर हम देखेंगे 4 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। सबसे अधिक एरिया राजस्थान का, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका फिर उत्तर प्रदेश।
4 सबसे बड़े राज्य वाले क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला, जो गुजरात का कच्छ जिला आपका है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका पूरे भारत में। अब हम देखते हैं जो भारत की क्षेत्र स्थिति है, 5 भागों में हम बांट सकते हैं भौतिक स्वरूप को के आधार पे। तो एक पहला देखेंगे आपका भारत का जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो कि आपका लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम यहां तक जाता है, पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आता है आपका उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा आपका आता है मरुस्थलीय भाग, यानी पश्चिम का मरुस्थलीय भाग। चौथा आता है आपका दक्षिण का पठारी भाग, ये इधर का सारा भाग पठारी भाग है आपका। और पांचवा आता है आपका समुद्र तटीय मैदान, यानी समुद्र से लगे हुए तटीय मैदान। और छठवां देखें तो द्वीप समूह हमारे, जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से हम बांट सकते हैं। जिसमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो आता है मैदानी क्षेत्र आता है, लगभग 43% क्षेत्र जो हमारा है मैदानी क्षेत्र में है। ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और इसके अतिरिक्त पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान भी है, ये भी तटीय मैदान है, और उत्तर का मैदान है। तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है इसका 43%। दूसरे नंबर पे आता है आपका पर्वत और पहाड़, यानी पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रफल लगभग 29% भाग पे पर्वत और पहाड़ है। पर्वत और पहाड़ शुरू होते हैं आपके सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, लगभग 2400 किलोमीटर तक इनका विस्तार है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर तक है। पठारी भाग की बात करें तो हम दक्षिण का विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण भारत का भाग, वो पठारी भाग है, लगभग 27% भाग पठारी है। और इसका जो निर्माण हुआ है ये आर्कियन काल में हुआ है, गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्र, केवल पर्वतीय क्षेत्र की हम अगर बात करते हैं खाली, तो लगभग 10.7% है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को हम देख लेते हैं। अगर पूरे भारत को देखें कोने के आधार पे कितना विस्तार है, और पूर्वी हिस्सा आखिरी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, उत्तरी छोर और दक्षिण छोर की बात करें। पूर्वी छोर की हम सबसे पहले बात करते हैं, जो 97:25 पे है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है आपका किबुथु, इसको कहते हैं किबुथु। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे पूर्वी किनारा। और सबसे पश्चिमी किनारे की हम बात करें तो वो गुजरात का आपका है गौरव माता, जो गुजरात में स्थित है 68°7' पे। सबसे उत्तरी किनारे की बात करें तो लद्दाख में स्थित है इंदिरापुर, लद्दाख में 27°6' पे। और सबसे दक्षिणी किनारे की बात करें तो 2 दक्षिणी किनारे हो सकते हैं, एक तटीय दक्षिणी किनारा, यानी जो भूमि से लगा हुआ है, तो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है 8°4' से। और वैसे भौतिक रूप से देखें तो जो भारत का अंडमान निकोबार है, तो उसके ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट को सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात चीजों को देखेंगे। अगर भारत का हम आकार देखें तो चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार एक तरह से चतुष्कोणीय है, यानी क्वाड्रिलेटरल में इसका आकार है। जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना हुई है, 21 में जनगणना नहीं हुई है, आने वाले समय में होगी। 1,21,08,08,977 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 62 करोड़ पुरुषों की जनसंख्या है और 59 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या है। जनघनत्व की बात करते हैं तो 382 जनघनत्व है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो इसमें 382 लोग जनगणना। 10 की वृद्धि की बात करें तो भारत की 10 की वृद्धि जो है वो 17.7% के हिसाब से 10 साल पे, चूंकि जनगणना 10 साल पे होती है, तो 10 की वृद्धि देखा जाए तो 17.7, यानी लगातार घट जा रही है। साक्षरता देखें तो भारत की साक्षरता लगभग 74%, यानी 73.8% है, जिसमें से पुरुष की जो साक्षरता है वो ज्यादा 80.9% है, और महिलाओं की साक्षरता जो 64.6%, यानी फर्स्ट डिवीजन से दोनों ही पास है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष। महिलाएं भी 64% पे आ गई हैं। अब लिंगानुपात की बात करें तो जहां अन्य देशों में लिंगानुपात पुरुष के आधार पर निकाला जाए,
पुरुषों को महिलाओं के आधार पे, तो यहाँ हमारे यहाँ 1000 पुरुष पे जो महिलाओं की संख्या होती है उनको लिंगानुपात कहा जाता है। तो यानी लिंगानुपात जो 943 है वो प्रति 1000 पुरुष पे, यानी 1000 पुरुष जब है तो उसमें 943 महिलाएं, 943 943, इसे कहा जाता है लिंगानुपात। और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। प्रमुख चैनल हमारे देश के जो में जो स्थित है, तो 5 प्रमुख चैनल हैं। पहला हम देख लेते हैं मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलमग्न। फिर 8 अंश चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। यहाँ मालदीव जो हमारा पड़ोसी है, और जो सबसे बड़ा लक्षद्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकॉय है। तो ये 8 अंश चैनल से अलग है, मालदीव और मिनिकॉय। उसके बाद 9 अंश चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 अंश चैनल, ये लक्षद्वीप है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 अंश चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 अंश चैनल स्थित है। इधर हम लघु अंडमान और निकोबार के बीच बात करेंगे। लघु अंडमान और निकोबार, उसके बीच में जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, यानी अक्षांश जो देखा है उसी को चैनल कहा जाता है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अगला है ग्रेट चैनल, जो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है। यानी आपका जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ और इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया हमारा अगर देखा जाए तो इधर से सबसे पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में जो चैनल है उसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। इस तरह से 5 प्रमुख चैनल स्थित है। और कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में देख लेते हैं यहाँ। तो सबसे जो ऊंची चोटी भारत की है वो K2 गार्डविन ऑस्टिन है, किंतु यह भारत में नहीं, भारत में स्थित होने के बाद भी पाकिस्तान का इस पर कब्जा है K2 पे, जिसे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, इसलिए भारत में इसको नहीं माना जा रहा है अभी। सबसे बड़ी चोटी देखा जाएगा तो कंचनजंगा है, उसके बाद धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत और फिर अन्नपूर्णा, इसमें ज्यादातर उत्तराखंड में स्थित। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटी है। जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आपकी, अरावली जो राजस्थान में स्थित है उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर। दक्षिण भारत यानी पश्चिमी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मोड़ी है, जो आपके साउथ में है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां भी मिलते हैं उसको नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी वो अनाई मुड़ी है। अनाई मुड़ी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सारामती है। नीलगिरी डोडा बेटा हो गया। और अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो उसकी है सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है। आज इतना है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।